गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। हमने त्रिकोणमिति के जितने भी थ्योरी पार्ट थे क्लास 10th के वे सारे रिकवर किए हैं और वो सारे वीडियो एक सीक्वेंस में अपलोड किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के NCERT बुक 8.1 प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जहाँ तक कर सकें। और आप हमारी वीडियो में बने रहिए और जितने भी कंसेप्ट होंगे साथ साथ कंसेप्ट को भी हम बनाते चलेंगे। हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन बताना ही नहीं होता है, उसके अंदर जितने कंसेप्ट होते हैं उनको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से बताने के प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। B समकोण, तो मान लीजिए A है और ये C है। ये B आपका समकोण बताया गया है और साथ ही कहा है कि AB के बराबर जो है वह 24 cm है, ठीक है ना। और BC बराबर आपका 7 cm। तो लिखिए यहाँ पर A त्रिभुज ABC में यहाँ एंगल B इक्वल 90 डिग्री है आपका और AB इक्वल 24 cm, BC इक्वल 7 cm है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो आपको दो साइड दिया रहेगा और तीसरी साइड आपको फाइंड करना होगा। दो साइड दिया होगा, तीसरी साइड आपको निकालना होगा, खुद से निकालना होगा। इसके लिए हम आपको थ्योरी में पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, है ना। उसका प्रयोग करके आप तीसरी साइड को आप निकाल सकते हो। कोई भी दो साइड दिया हो तो तीसरी साइड फाइंड करना बहुत ही आसान होता है और वह दो साइड के माध्यम से हम तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे हम बताते हैं। तो AB आप देख लीजिए और BC आप देख लीजिए। AB आपका ये हो गया, BC आपका ये हो गया। तो ये देखिए लंब है और ये देखिए आधार है। तो आप जानते हो कि तिरछी लंबाई होती है इनका ये तो हमेशा H ही होता है। ये हमेशा क्या होता है? H होता है। क्यों? कि समकोण त्रिभुज, समकोण के सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। तो इनका स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर या AC इक्वल रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना तक आप लिख सकते हो। और इसमें आप AB की अगर वैल्यू रखोगे तो 24, आप CM रहने दीजिए, बाद में आप लगा लीजिएगा। तो 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7 का आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर का मतलब बच्चों आप जानते हो छोटे क्लास से कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको जो है 7576 आएगा। आप यहाँ पर 576 लिख लो और 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई अगर बच्चों 7 करोगे तो ये 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 लिख लो। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको कितना आने वाला है बच्चों? 6 to 5, 6 से 25 होगा। इसका अगर बच्चों आप रूट अगर निकालोगे तो रूट कितना होगा? 25। कैसे निकाले रूट 25? आप जान रहे हो, बच्चे क्लास छोटी क्लास से आप जानते हो निकालने के लिए, ठीक है ना। 25 आप यहाँ पर अब CM लिख दो। तो आप देख रहे हो बच्चों कि बड़ी आसानी से आपने ये AC का वैल्यू भी आपने निकाल लिया। कितना हो गया? ये 25 CM हो गया, है ना। ये इसका वैल्यू हो गया।
तो इस समकोण त्रिभुज जो आप देख रहे हो, इस समकोण त्रिभुज में आपको 3 का तीनों साइड मिल गया है। मतलब कि AB भी आपको दिया हुआ था, BC आपको दिया हुआ था। इन दोनों के मदद से आपने AC को भी फाइंड किया है, ठीक है ना। तो अब हमें आपको निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है आपको किताब में दिया रहेगा। जैसे 1 नंबर में बताया गया है बच्चों कि आपको निकालना है साइन A कोस A। सबसे पहले आपको निकालना है 1 नंबर में क्या निकालना है, देखिए 1 नंबर का आता है कि साइन A ज्ञात कीजिए एंड कोस A बराबर व्हाट। तो सबसे पहले आप साइन A निकालिए, साइन A। अच्छा, A के लिए क्या होता है, P/H तो होगा ही होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो समझना है बच्चों, इस बात को समझना है कि A एंगल पूछा है यहाँ पर। तो A एंगल कहाँ है आपका, यहाँ पर है आपका। तो हमने बताया था बच्चों साइन कोस टेन, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में जो एंगल यहाँ पर होगा उस एंगल के अपोजिट साइड, कौन साइड, अपोजिट साइड, वह हमेशा P कहलाएगा। तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, ये BC होगा, है ना। तो BC क्या कहलाएगा, इसके लिए P कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, P की जगह पर BC लिखिए आप यहाँ पर BC, और H AC ही होगा, है ना, H आप AC लिख लीजिए। अब देखिए कितना वैल्यू आया, BC का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 7 cm लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। और AC का वैल्यू कितना आया, 25 cm कैंसिल हो जाएगा। तो 7/25 आपका साइन A का वैल्यू आ गया आपका, 1 नंबर में ही था। और दूसरा नंबर में कहता है कोस A निकालिए। तो कोस A बराबर आप क्या लिखोगे बच्चों, कोस A बराबर क्या होता है, B/H। तो चलिए, तो ये अगर आपका क्या इस कोण के लिए, A कोण के लिए आपका अगर क्या हो गया, P हो गया, ये H हो गया, तो निश्चित रूप से ये AB आपका क्या होगा, B हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, AB/AC। तो AB का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है, 24 है, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो आपने बच्चों देखा कि बड़ी आसानी से 1 नंबर का जो क्वेश्चन था साइन A कोस A पर आपने वैल्यू निकाला है। साइन A इक्वल होगा 7/25 और कोस A बराबर होगा बच्चों 24/25। और इसी में दूसरा नंबर जो सवाल पूछा है बच्चों, ध्यान से देख सुनिए। दूसरा नंबर सवाल कहता है, क्या कह रहा है, साइन C कोस C, कहता कि साइन C और कोस C बराबर व्हाट। तो चलिए साइन C निकालते हैं। इसमें साइन C हो, P हो, B हो, कुछ भी एंगल होगा तो P/H ही होगा। तो P कौन होगा, देखिए C के लिए, C एंगल कहाँ है, यहाँ पर C बच्चों आपका कहाँ है, यहाँ है। इस C के लिए, इस एंगल C के लिए P कौन होगा, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, AB हो जाएगी, होगा ना AB। ये क्या हो जाएगा आपका P होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB हो जाएगा। AB/AC तो आपका वो ही होगा, वो फिक्स है। तो चलिए AB का वैल्यू आपने बच्चों कितना देखा है, 24 लिखो आप यहाँ पर, ठीक है। और AC का आपका 25 तो होगा ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कोस C की अगर बात करोगे बच्चों, तो कोस C, कोस में क्या होता है, B/H लिखो। तो B क्या होगा, B आपका BC हो जाएगा, BC होगा। और H आपका क्या होगा बच्चों, H जो होगा वो AC हो जाएगा, AC आप यहाँ पर लिख दो। तो AC, तो BC का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 7 cm, और AC का वैल्यू दिया हुआ आपका 25 cm, है ना। तो cm कैंसिल, आपका 7/25। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 के ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। आपने 1 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ये देख लीजिए, आप उतार लीजिए इनको, है ना। और आपको अगला क्वेश्चन अब चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन, आप किताब निकालिए आप लोग भी। एक आपको आकृति दिया हुआ है,
8.13 दिया हुआ है, जिसका नाम PQR है। एक आकृति दिया हुआ है जिसमें आपको देखिए इसका नाम P दिया हुआ है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है, और कहता है कि Q जो है आपका वह 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो निश्चित रूप से ये आपका H हो जाएगा। H को आप तुरंत मार्क कर दो, ठीक है ना। अब आइए आपका PQ एंड QR बात आ रहा है ना। चलिए PQ का देखिए वैल्यू आपका दिया हुआ है 12 cm। PQ की वैल्यू जो है आपका 12 cm आपको बच्चों दे रखा है, और कह रहा है कि PR का वैल्यू आपको बच्चों H का वैल्यू जो है आपको दे रखा है 13 cm, है ना। ये दोनों वैल्यू आपको दे रखा है, PQ की लंबाई और QR की लंबाई आपको दे रखा है। तो आपको दो लंबाई अगर दे रखा है बच्चों, तो इस दो लंबाई के माध्यम से आप QR की लंबाई निकाल सकते हो। लिख लेना है यहाँ पर, क्या लिख लेना है कि समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख लीजिए, त्रिभुज PQR में, है ना, एंगल Q इक्वल क्या है 90 डिग्री, और PQ इक्वल आपका दिया हुआ है 12 cm, एंड PR आपका दिया हुआ है 13 cm। इससे आप QR बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। QR बराबर आप लिख लेना कि PR का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो PR का मतलब हुआ कि 13 cm का स्क्वायर माइनस ये PQ का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसका 144 होता है। तो अगर निकालोगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 25 आएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। आपने देखा बच्चों QR का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और PR आपका दिया हुआ था, PQ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। और क्वेश्चन में डिमांड क्या क्या है, मांगा क्या क्या है, वो आप देखो। कह रहा है कि 10P माइनस कोट R का मान बताइए। 10P कोट R, ध्यान दीजिए, एक नंबर में जो क्वेश्चन कहा है कि 10P माइनस कोट R का वैल्यू बराबर व्हाट आप बताए। तो आप बच्चों बताओ कि 10P एंगल बताओ, P/B तो यहाँ पर होगा ही होगा। तो चलिए 10P लगा हुआ है ना, तो P आपका कहाँ पर है, ये एंगल है। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, P कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। P लिख लो यहाँ पर, P क्या हो जाएगा QR लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। और B, ये P, तो PQ क्या कहलाएगा, B कहला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप निकालोगे तो कितना आएगा, QR का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, QR का वैल्यू आपका क्या निकला है 5। आप यहाँ पर 5 लिखो, ठीक है। और PQ की लंबाई कितनी दी हुई है आपका 12, आप 12 लिख दो, ठीक है ना। आप देखो 10P का वैल्यू आपने निकाला। अब दूसरी बार कहता है कोट R, चलो कोट R का मान निकालो आप। कोट R बराबर क्या होगा, कोट में क्या होता है बच्चों B/P होता है। तो चलो, तो R की बात कही गई है, तो R यहाँ पर है ना, तो R जब ये है तो इसकी लंबाई ये तो हमेशा P कहलाएगा, ये P हो जाएगा ना, ये P होगा। तो B क्या होगा आपका, ये B होगा। इस R के लिए ये क्या कहलाएगा B, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे QR बाय P क्या कहलाएगा आपका PQ। PQ नहीं होगा, ध्यान दो, ये क्या कहलाएगा P कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा B कहलाएगा, इस R एंगल के लिए, इस R एंगल के लिए। तो आप देखो बच्चों QR की लंबाई आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, PQ की भी लंबाई कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। सेम रिजल्ट आ गया है ना, तो इक्वल आपका कितना आ जाएगा, चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसको आप माइनस करके देखो, कायदे से क्या होगा 10P माइनस कोट R, तो 10P का वैल्यू आपका कितना निकला है 5/12, और माइनस, अच्छा कोट R का वैल्यू कितना निकला है 5/12। तो देखो इक्वल इक्वल हो गया ना, घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे आप देखो 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 0। 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा,
तो 0 में डिवाइड करोगे 12 से, क्या आएगा 0, आंसर आ गया, है ना। तो आप लिख सकते हो फाइनली क्या लिख सकते हो कि 10p माइनस कोट r इक्वल क्या होगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको समझ में बच्चों आया होगा। यह दूसरा नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ये प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इनको मिटाते हैं और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप अगर हमारे थ्योरी पार्ट को देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में, सॉल्व करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और आप हमारे थ्योरी पार्ट को जरूर देखिए। मैथ के लिए दो चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, आप मैथ के थ्योरी आपका कंट्रोल है थ्योरी पे, और आपका प्रैक्टिस पे कंट्रोल है। तो मैथ का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे बच्चों। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि sin a इक्वल 3/4। 3 नंबर का क्वेश्चन कि sin a इक्वल दिया हुआ है 3/4, है ना। तो sin में आप क्या जानते हो बच्चों, p/h होता है। तो आपका p क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 3 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप b तो फाइंड कर सकते हो, b बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो कायदे से क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करो यहाँ पर, माइनस 3 का स्क्वायर करो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और इक्वल आपका आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, है ना। चलिए आपका 7 आ गया। तो आपने देखा कि बच्चों b का वैल्यू कितना आ गया 7√7 आ गया। 7 का रूट डेसिमल में आएगा, तो इसलिए उसको √7 में ही छोड़ देते हैं हम। तो p का वैल्यू आपने देखा, h का वैल्यू देखा आपने, b का वैल्यू देखा। जब भी आपको sin cos tan का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको कोई 1-2 वैल्यू दिया रहता है, तीसरी वैल्यू हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ता है, और निकाल करके आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हो। और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a, एक नंबर का था cos a बराबर क्या होता है b/h, है ना। तो b/h, तो b का वैल्यू आपका कितना निकला बच्चों √7, और h के वैल्यू तो आपको देखिए दिया हुआ है 4। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। और नेक्स्ट कहता है tan a, तो एंड tan a क्या हो जाएगा tan a में p/b होता है, आप जान रहे हो। p का वैल्यू आपने देख लिया होगा 3 दिया है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है √7। बड़ी आसानी से आप बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चंस कर पाए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 4 नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि 15 कोट a इक्वल 8। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कहता है 15 कोट a इक्वल दिया हुआ है 8। ध्यान दीजिए कि 15 कोट a इक्वल 8 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो 15 है इसे क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आता है डिवाइड में चेंज होता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिख दो कोट a इक्वल क्या हो जाएगा 8/15। तो कोट में क्या होता है बच्चों b/p होता है। तो b का वैल्यू आपका कितना हो गया 8, p का वैल्यू आपका कितना आ गया 15। तो बताओ h का वैल्यू क्या होगा, जानते हो दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 8 जा 64 प्लस 15 जा 225। ठीक है ना। तो आप देखोगे इसको प्लस करोगे तो आपको हो जाएगा 289, और 289 का जो रूट होता है वह 17 होता है।
ठीक है ना। इतना तो बेसिक तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चंस में आपको मांगा गया है बच्चों, क्या मांगा गया है कि साइन ए और सेक ए का मान फाइंड कीजिए। साइन ए और सेक ए, सबसे पहले साइन ए। साइन ए बहुत ही आसान, पी बाय एच आप लिखो यहाँ पर। पी का वैल्यू आपका कितना निकला है, सॉरी दिया हुआ कितना था 15 लिखो यहाँ पर। और एच का वैल्यू कितना निकला है 17, सॉल्व। और कहा सेक ए, सेक ए, सेक में क्या होता है एच बाय बी होगा यहाँ पर। तो चलिए एच का वैल्यू आप 17 लिख दो बच्चों यहाँ पर, है ना। और बी का वैल्यू आप देखो कितना दिया हुआ है 8 दिया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कितनी इजी सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है सवाल 5 नंबर सवाल को अब डिस्कस करते हैं। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर कि 13/12 है। तो कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो सेक में बच्चों आप जानते हो कि h/b होता है। तो h का वैल्यू आपका कितना हो गया 13 हो गया, b के वैल्यू आपका 12 हो गया। तो आप p की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 इक्वल √25 बराबर आपका आ जाएगा 5। तो आपने देखा बच्चों p का वैल्यू दिया मिल गया आपको, b का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया। तो आप जान रहे हो बच्चों कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या होता है कि सेक आपका दिया हुआ तो अब कितने बच गए आप जानते हो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक दिया हुआ तो 5 बच गया। तो पांचों कौन कौन से होंगे देख लीजिए। सबसे पहले आप थीटा दिया हुआ तो थीटा एंगल पे निकालना है। साइन थीटा क्या होगा p/h। तो p का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, p का वैल्यू आ गया 5 और h का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 13। खत्म। उसी तरह से साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, h बाय क्या होगा p हो जाएगा। तो 13 बाय जस्ट इसको अपोजिट कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा। अब चलिए कोस थीटा बाय क्या हो जाएगा b/h होगा आपका यहाँ पर। b का वैल्यू 12 आपका दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से बच्चों tan थीटा निकालो आप, क्योंकि कोस का और रेसिप्रोकल नहीं निकालेंगे क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल आपको यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आपका दिया हुआ था इसलिए निकालेंगे। 10 में चलिए 10 में p/b हो जाएगा। p का वैल्यू आप देखिए कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू आपका 5 आ गया था और b का वैल्यू आपका कितना 12 दिया हुआ है। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, कोट थीटा b/p हो जाएगा आपका बस 12/15, है ना बच्चों। आई होप आपको ये समझ में बहुत ही आसानी से आ गया होगा। ये 5 नंबर का सवाल था, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लिखिए और नेक्स्ट सवाल पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वे 5 नंबर तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो कोस ए और कोस बी प्रूफ कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए किताब में कहा जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, नहीं कह रहा है। आप ध्यान, आपने किताब जब भी हम बच्चों किताब में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तो आप अब भी आप एनसीईआरटी बुक चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो आप अपने सामने रखें ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल ए और तथा एंगल बी ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हुआ न्यून कोण जो 90 से छोटा होगा। और कहता है कि कोस ए इक्वल कोस बी दिया हुआ बराबर है। तो प्रूफ कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ये प्रूव्ड करना है हमको, ये प्रूव्ड आपको करना है। प्रूव दैट कहता है, प्रूव
प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट। तो बहुत इजी सवाल, आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, जिसके एंगल C 90 डिग्री होगा। अच्छा, आपका दिमाग में आ रहा होगा सर C ही 90 डिग्री क्यों लिया, आप AB क्यों ना लिए? क्योंकि किताब में देखिए कहा जा रहा है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। अच्छा, आपका मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ही कहा लिए? तो आप देखिए कह रहा है कोस, कोस जब आएगा तो वो कौन सा त्रिभुज पे अप्लाई होगा? समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होगा। इसीलिए कोस और साइन को देखते हुए हमने क्या किया बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है जिसमें C को 90 डिग्री माना है, और ये मान लीजिए एंगल A है और ये एंगल B है, ठीक है ना। तो एंगल A और एंगल B है, ध्यान दीजिए। और कहा जा रहा है कि कोस A और कोस B, सॉरी यहाँ पे कोस B होगा बच्चों, हाँ कोस B क्या है, बराबर है। तो एंगल A और एंगल B के क्या करना है, बराबर करना है। ध्यान से देखिए, तो आप एक कीजिए कि पहले कोस A निकालिए, इससे क्या निकालिए आप, कोस A यहां से कोस A बराबर क्या होता है, B/H तो लिखोगे ही लिखोगे, ध्यान दो। B का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, BC हो जाएगा, सॉरी BC नहीं होगा बच्चों, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा, AC लिखो यहाँ पर। अच्छा चलिए, और H का वैल्यू आपका AB ही होगा, AB ही होगा ना, बहुत अच्छा। अच्छा, कोस अगर आपको कहें हम B निकाल के बताओ क्या होगा, इसमें भी B/H ही होगा, लेकिन ये B एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC, सॉरी हाँ ये P, तो ये BC हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, और H आपका AB ही होगा, AB ही आपका होगा। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कोस A इक्वल क्या है, कोस B दिया हुआ है। तो अब जी कोस A का वैल्यू आपका कितना आया बच्चों, AC/AB, और चलिए, और आपका कोस B का वैल्यू कितना आया है, BC/AB, है ना। तो देखिए नीचा बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका AC इक्वल BC। तो आपने देखा बच्चों कि AC इक्वल क्या आ गया, BC आ गया, मतलब कि ये साइड और ये साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण को छोड़कर बाकी दो साइडें इक्वल हो जाता है, तो वैसे समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण जो होते हैं, मतलब एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आप जानते हो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए AC का सम्मुख कोण क्या होगा, AC देख लो, AC का सम्मुख कोण B हो जाएगा, और क्या कहते हैं BC का सम्मुख कोण A हो जाएगा। तो एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल A हो जाएगा। इसके बेस से हम लिख सकते हैं, है ना। इसलिए ये प्रूव्ड हो गया कि एंगल A और एंगल B क्या है, बराबर है। आपको केवल प्रूफ क्या करना था कि AC बराबर BC है, AC बराबर BC प्रूव्ड हो गया, तो एंगल B इस AC का अपोजिट एंगल ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, तो सम्मुख कोण भी उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B या एंगल B बराबर एंगल A लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, आप इसको लिखिए और हम नेक्स्ट सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा ताकि अच्छा आपको रहेगा, ठीक है ना। सब में सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम 7 नंबर का डिस्कस करते हैं बच्चों। 7 नंबर के में क्या कहा गया है, चलिए आप उधर लिखिए फिलहाल के लिए। 7 के सवाल में क्या कहा जा रहा है
कि कोट थीटा इक्वल 7/8। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया क्या है आपको 7 नंबर के सवाल में बच्चों कि कोट थीटा इक्वल आपको दिया हुआ है 7/8। 7/8 आपको दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है आपको। तो आपको एक नंबर में कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन क्या कहा गया, हम इधर थोड़ा लिख लें, चलो यही लिख लेते हैं। इससे पहले आप निकालो कुछ। तो कोट थीटा दिखाया हुआ है, तो कोट में क्या होता है आपको पता है, B/P होता है। तो B का वैल्यू आपका कितना गया 7, P का वैल्यू आपको हो जाएगा 8। तो H का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, 7 7 जा 49 अब प्लस, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो आप पाइथागोरस पर में जानते हो, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, है ना? चलिए प्लस कीजिए, इसको प्लस करोगे कितना होगा 13, और इसको प्लस करोगे तो 11, 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना? आपको H का वैल्यू आपका निकल गया 113, P का वैल्यू है, B का वैल्यू आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है बच्चों एक नंबर में क्या निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, और बाय में क्या दिया हुआ आपका 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना? और आपको ये आपको फाइंड करना है। और दूसरा नंबर में जो आपको फाइंड करना है वो क्या कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, अगर मैं इसी से ही अगर चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक सूत्र याद दिला देता हूँ बच्चों, क्या सूत्र है ध्यान दीजिए कि a प्लस बी, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को पढ़ाते वक्त मैंने ये सूत्र का भी डिस्कस किया था, और आप अगर देखे होंगे मेरे थ्योरी पार्ट को तो मैंने जितने भी सूत्र अलजेब्राइक फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं उन सबों का मैंने डिस्कस किया है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? आप मैंने डिस्कस किया, और आप देखोगे तो बड़ी खूबसूरती से इसमें लिखा हुआ कि इसको देखिए a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, ये भी हो जाएगा, देखिए a, ये भी हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत ही आसानी से। इसमें भी सेम देखो उसी तरह से बना हुआ है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो ध्यान दो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बड़ी आसानी से लिख सकते हो, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे बच्चों साइन था, मैंने साइन लिखा